मार्च 2024 जम्मू एंड कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाने वाले थे, जिसमें 10% रिजर्वेशन नई कैटेगरीज को देनी थी और ओबीसीज का कोटा भी 2% से बढ़ा के 8% कर देना था। और जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में रिजर्वेशन का हाल कुछ इस तरीके का हो जाता है। इसमें शेड्यूल कास्ट का कोटा 8% और शेड्यूल ट्राइब्स का कोटा 20% कर दिया जाता है, जबकि ये पहले सिर्फ 10% था। इसको बढ़ा के 20% किया जाता है। कुछ और कम्युनिटीज़ को इसमें ऐड ऑन किया जाता है, जैसे कि गढ़ा ब्राह्मण्स, पाडरी ट्राइब्स, कोहलीज, पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स, और इनको अलग से 10% रिजर्वेशन दी जाती है। जिसकी वजह से ये 10% जो पहले सिर्फ 10% था, ये बढ़ के 20% हो जाता है। और इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स का पूरा कोटा 20% हो जाता है। इसमें ओबीसीज़ का कोटा जो कि पहले सिर्फ 2% था, इसमें भी कुछ अलग से कम्युनिटीज़ ऐड की जाती हैं और इनका कोटा भी बढ़ा के 2 से 8% कर दिया जाता है। जिसकी वजह से ये जो टोटल रिजर्वेशन आप देख रहे हैं, ये 70% तक हो जाती है और ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए बचता है सिर्फ 30%। और यहीं से ये मुद्दा क्रिएट होता है। और इस चीज़ का विरोध करने सबसे आगे आती है गुजर बकरवाल कम्युनिटी, जिनका ये कहना होता है कि ये जो पहाड़ी को और पाडरी ट्राइब्स को एसटी स्टेटस दिया गया है, ये टोटली अनफेयर है, क्योंकि ये किसी भी एथनिक ग्रुप में फॉल नहीं करते हैं। और ये जो रिजर्वेशन इन्हें दी गई है, ये टोटली लिंग्विस्टिक बेसिस पे दी गई है, जिसकी वजह से हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को किल किया जा रहा है। खूब हल्ला होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में एक चीज़ नहीं होती, वो है पॉलिटिक्स। और जिसकी वजह से ये उतनी हाइप नहीं पकड़ पाते। और फिर दौर आता है जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस का, यानी कि सही मौका और सही मुद्दा। इन्हें शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा शहीद रहुल्ला जी। 19 अगस्त 2024 को आपने एक ट्वीट में कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी को पावर में आने का मौका मिलता है तो हम रिजर्वेशन को दोबारा से चेक करेंगे, और इसमें अगर किसी भी तरीके का इनजस्टिस और इम्बैलेंस अगर हो तो हम उसको करेक्ट करेंगे। इलेक्शंस का दौर गुजर जाता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही मौका मिलता है अपना चीफ मिनिस्टर बनाने का, और चीफ मिनिस्टर बनते हैं उमर अब्दुल्ला। यानी अब वो समय था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने दिए हुए वादे पूरे करने थे। और इसी बीच एक ट्विटर यूज़र उमर अब्दुल्ला और आगा जी को टैग करते हुए लिखते हैं कि हमने आपके वादों को देखते हुए आपको वोट दिया है और पावर में लाया है, और अब अगर आप हमारी डिमांड्स को का रिस्पांस नहीं देंगे तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। हम आपके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आपके रेजिडेंसी के बाहर, आपके घर के बाहर धरना देना शुरू कर देंगे। जिसका रिप्लाई देते हुए आगा जी कहते हैं कि मैं ना ही अपने किसी वादे से मुकरा हूँ और ना ही उन्हें भूला हूँ। एक लंबे चौड़े ट्वीट में ये कहते हैं कि 25 नवंबर और 22 दिसंबर का जो पार्लियामेंट सेशन चलेगा, यानी कि 22 दिसंबर ये वो डेडलाइन सेट करते हैं, अगर इस डेट तक आपके मुद्दों का हल नहीं हुआ तो मैं खुद आप लोगों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हो जाऊंगा। तो गुज़रता है और इसी बीच ये मुद्दा पहुंच जाता है हाई कोर्ट तक। इसको लेके एक कमेटी भी बनाई जाती है, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है इस मसले का हल करना। लेकिन फिर भी इसको लेके कोई मेजर डेवलपमेंट्स नहीं हो पाती हैं, और जिसकी वजह से 22 दिसंबर की डेडलाइन भी क्रॉस हो जाती है। यानी वो दिन आ जाता है जब राहुल्ला जी को प्रोटेस्टर्स का साथ देना था, उन्होंने वैसा ही किया। 23 दिसंबर का यह आर्टिकल है, रूलिंग एंड अपोजिशन लीडर्स जॉइन प्रोटेस्टर्स आउटसाइड सीएम रेजिडेंसी। तो राहुल्ला जी ओपोजिशन लीडर्स के साथ मिलकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ धरना देना बैठ जाते हैं, जिसको लेके काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्यों राहुल्ला जी को अपनी ही पार्टी के खिलाफ अपोजिशन लीडर्स के साथ मिलकर प्रोटेस्ट देना पड़ा। क्या अपनी ही पार्टी में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी? क्यों उन्हें रोड पे आना पड़ा अपनी आवाज़ें उमर अब्दुल्ला तक पहुंचाने के लिए? लेकिन ये एक अलग मुद्दा है, इसको हम किसी और वीडियो पर डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
लेकिन फ़िलहाल अगर हम मुद्दे पे आएँ तो अगले ही दिन 23 दिसंबर को उमर अब्दुल्ला इन प्रोटेस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं और इनके साथ बातचीत करके एक हल निकालते हैं और इनसे 6 महीने का वक्त मांगते हैं इस मुद्दे को हल करने का। जबकि रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना होता है कि 6 महीने काफ़ी ज़्यादा वक्त मांगा जा रहा है हमसे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मामला शांत हो जाता है। अभी शांत तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन अगर कोई अपडेट होगा तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि फ़र्दर ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें।